हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल @MI0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी प्लेलिस्ट चल रही है अंतिम वार मिस लास्ट अटैक ऑन यूपी बोर्ड 2025 में। हमारा आखिरी प्रयास रहेगा सारे प्रश्नों को हल करना, आप तक पहुंचाना, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उनको बताना, उनके बारे में चर्चाएं करना। ठीक है, तो यही इस प्लेलिस्ट का उद्देश्य है, उसका एम है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आप लोग जानते हैं कि चैप्टर 2 हमने शुरू किया, चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया, तो चलो रेखा के समीकरण उसमें हम 3 लेवल करा दिए। अब इसमें हम लेवल 2 पूरा कर चुके हैं, जो हमारा चैप्टर 2 हमने लिया था निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, लेवल 2 तक प्रश्न हमने पूरा कर लिया है। आज हम लेवल 3 के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। लेवल 3 में वो प्रश्न आते हैं जो हमारे 7 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 नंबर में लास्ट में एकदम। ठीक है, तो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले लेवल्स नहीं देखे तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो कि पहले भी पूछे गए, कई बार पूछे गए बोर्ड में, और इस बार भी पूछने की संभावनाएं हैं उनकी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या बिंदु 3, -2, -3 एंड 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। इसमें हमको 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न क्या बताया है कि क्या त्रिभुज बनता है, अगर त्रिभुज बनता है तो उसको भी सिद्ध करना है। अगर त्रिभुज बनता है उसकी 2 कंडीशन क्या होती है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरा हमको क्या करना है कि अगर त्रिभुज हमारा बन जाता है, हाँ, अगर हमारी कंडीशन हाँ पे आती है कि हाँ त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज किस तरह का होगा उसको भी हमको बताना है। ठीक है, तो हमको 2 प्रश्न इसमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर जैसे कि हम बनाते हैं, त्रिभुज बना लेंगे। ये हो गया हमारा रफ फिगर। इस पे हम तीनों पॉइंट को डिनोट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 3, 2, 3, 2। ये होगा -2, -3 एंड तीसरा पॉइंट 2, 3 हो गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने डिनोट कर लिए। इसका एक नाम मान लेते हैं। हम जो भी नाम मानेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि माना है ये बिंदु इतना, ये बिंदु इतना और ये बिंदु इतना। ठीक है, ये निर्देशांक इतना है हमारा। ठीक, अब इनको तीनों को हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए कि त्रिभुज है कि नहीं है, इन तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, अगर 2 साइड की को ऐड करने पर उसकी दूर जो डिस्टेंस है, दो साइड की डिस्टेंस को जोड़ने पर वो तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है तो हमारा त्रिभुज बनेगा। अगर किन्हीं 2 साइडों को हमने जोड़ा और वो तीसरी साइड से छोटा आ गया तो हमारा त्रिभुज असंभव है बनना। ठीक है, तो उसमें उस स्थिति में हमारा पहला प्रश्न, पहला जो हमारा पूछ रहा है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर हमारा त्रिभुज नहीं हो गया तो दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज हमारा बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी की दूरी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस फार्मूला हमारा डिस्टेंस का क्या है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो कि आपने पहले पढ़ा है। चलिए उसी फार्मूले पर रखते हैं इसको। √(x2) की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इसमें, ए बी में -2 हो गई एंड x1 की वैल्यू 3 हो गई, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारी -3 एंड y1 की वैल्यू हमारी 2 होगी, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे -2 एंड 3 एंड ये -3 एंड 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा -2 एंड -3 -5 हो गया, -5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, और -2 और -3 इस दोनों को ऐड करेंगे, ये भी हमारा -5 आएगा। -5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 25 कितना आ गया हमारा, √50 आ गया। ठीक है, हमारा आ गया √50। तो पहली जो हमारी साइड निकल आई, साइड ए बी, हमारी √50 आएगी। अब दूसरी साइड में हम क्या निकालेंगे, AC निकाल लेते हैं। दूसरी साइड हम AC निकाल लेते हैं। AC की डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, वही से हम फार्मूले पर रखेंगे उठा के। 3 - 2 हो गया हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हमारा कितना होगा 2 - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, √3 - 2 हमारा 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया, और 2 - 3 हमारा कितना हुआ, -1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया। ये आ गया हमारा √2। AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √2 आ गई। अब तीसरा क्या करेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे। BC की वैल्यू हमारी वही सेम फार्मूला रखेंगे। x2 - x1 हमारा क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा, -2 हमारा -4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक,
प्लस लगाएंगे, -3 हमारा -9 हो गया, -9 का स्क्वायर, -3 हमारा -6 हुआ, -6 का होल स्क्वायर हमारा कितना हुआ 36। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, √6 6 12 3 4 5 52, √52 हमारा आ गया। ठीक, अब देखेंगे क्या हमारा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तब भी ये इससे बड़ा होगा। ठीक, बराबर आना चाहिए तो बड़ा आना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तब भी ये √50 से बड़ा आएगा, क्योंकि √52 है, ये √2 है। या फिर हम इसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा हो गया √50 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, और √2 की हमारी, √2 का तो हम जानते ही हैं, √2 की हमारी अप्रॉक्स वैल्यू 1.41 होती है। ये तो हमको पहले से पढ़ाया गया है। ठीक है, लगभग √2 की वैल्यू 1.41 होती है। ठीक है, अब √50 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 49 का हम √ करते हैं तो 7 आता है। ठीक है, 7 7 या 49। ठीक है, तो अगर √50 का करेंगे हम तो 7.07 के लगभग आएगी हमारी वैल्यू, 7.07 के लगभग आएगी। अगर √52 करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी लगभग कितनी आ जाएगी, 7.21। वही लगभग 7 और 7 के लगभग लाई करेगी हमारी वैल्यू, क्योंकि 7 7 या 49 होता है, उसी के आसपास 50 है, उसी के आसपास 52 है, 7 के आसपास हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तीनों की वैल्यू। अगर हम इस दोनों साइड को जोड़ते हैं 718, ठीक है, तब भी इस साइड से बड़ा हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं 718 तब भी इससे बड़ा हो जाएगा। कोई इसको जोड़ते हैं 7 + 0 7 और 7.21 तब भी 1.41 से बड़ा हो जाएगा। मतलब कि हम दो साइड को जोड़ रहे हैं तो हमें तीसरे साइड से बड़ा मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी होती है त्रिभुज की, कि अगर दो साइड को हम जोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू तीसरे साइड से बड़ी आ रही है, ठीक है, तो वो त्रिभुज हमारा बनेगा, त्रिभुज हमारा संभव है बनना। अगर हम दो साइड को जोड़ते हैं और उसकी वैल्यू हमारी तीसरे साइड से कम आ गई, किन्हीं भी दो साइड को हम जोड़ लेंगे, किन्हीं भी दो साइड को, चाहे जो साइड हो, चाहे ये चाहे ये, किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे, अगर उसकी वैल्यू तीसरी साइड से हमारी कम आ गई तो इसका मतलब त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो को चाहे जो दो वैल्यू हम जोड़ रहे हैं वो हमें हमारी तीसरे साइड से बड़ी ही मिल रही है, तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, त्रिभुज हमारा संभव है। ठीक है, त्रिभुज या फिर संभव क्या, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं, इस तरह नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि हाँ बिंदु इतना 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 एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा हमें क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अब देखिए तीनों साइड तो बराबर नहीं है, सबसे पहले आपको पता चल गया कि विषमबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है, लेकिन किस प्रकार का बन रहा है क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक चीज देख पा रहे हैं, 50 और 2, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं ये 50 हो गया, और इसका स्क्वायर करते हैं प्लस, यह हो गया हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 50 + 2 हमारा 52 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 52, मतलब इस दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आ रहा है। और ये किसमें होता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अगर इस सूत्र पे हम रखते हैं इसको, √52 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस √50 का स्क्वायर, क्या देखेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये कैंसिल हो गया, 52 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 हो गया, √2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये प्लस 50 बचा, 52 इक्वल टू 52 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है हमारा, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो दूसरा उत्तर में हम क्या लिख देंगे, दूसरा किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये होगा हमारा त्रिभुज का प्रकार। ठीक, दोनों प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। पहला हमें सिद्ध करना कि त्रिभुज बनता है कि नहीं, तो उसको हमने सिद्ध किया कि दो साइड का योग तीसरे साइड से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज बनता है। अब निकालना था किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, तो हमने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय पे ये सेटिस्फाई हो रहा है इसकी तीन साइड्स, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 1। इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार हम हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और बिंदु B
3 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें हमारा वही सूत्र लगेगा। प्रश्न हमारा एकदम सिंपल सा है, बस हमको एक छोटा सा ट्रिक इसमें इस्तेमाल करना है। हमको इसमें x और y की जगह m और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सूत्र हमारा वही रहेगा mx2 + nx1 अपॉन m + n एंड my2 + ny1 प्लस अपॉन m + n, ठीक है। वही सूत्र हमारा लगेगा। बस इसमें हमको जहाँ पे x और y निकालना होता था यहीं पे हमको x y दिया हुआ है, m और n की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो m और n की वैल्यू निकालने के लिए हम कोई एक ही लेंगे, हमको पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा बिंदु है, एक रफ फिगर चलिए बना लेते हैं, पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये हमारा बिंदु A दिया हुआ है, ये बिंदु B दिया हुआ है, ठीक है। ये -6, 10 है और ये हमारा 3, -8 है, ठीक है। इसमें कोई एक बिंदु है -4, 6, ठीक है। अब हमको m और n को ज्ञात करना कि ये बिंदु इस दोनों जो A और B है इसको किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हमको x y दिया हुआ है, m और n हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम चाहे x वाला फार्मूला रख लेंगे या तो y वाला रख लेंगे, दोनों में से कोई भी रख लेंगे, दोनों रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक रखेंगे हमारा आ जाएगा, तो ठीक है। जैसे हमको x इक्वल टू हमारा कितना होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है। ये फार्मूला रख लेंगे, हमारा आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला चाहे जो रख लें, चाहे y बराबर इतना लिख दें, चाहे x बराबर ये वाला रख लें, ठीक है। तो हम मान लीजिए x वाला ही लेकर चलते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी है -4 है, रख लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू m हमको निकालना है, x2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया x2 की वैल्यू हमारी हो गई 3, ठीक है। 3m हो गया प्लस n हमको निकालना है, x1 की वैल्यू हमारी -6 हो गई, -6 इंटू n हो गया अपॉन m + n, m हमको निकालना ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3m - 6n इक्वल टू ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इंटू m + n हो गया हमारा, ठीक है। 3m - 6n इक्वल टू -4m एंड -4n, ठीक है। m वाला एक साइड कर लेंगे, n वाला एक साइड कर लेंगे, 3m + 4m इक्वल टू -4n + 6n हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा 7m इक्वल टू -2n, ठीक है, -2n हो गया हमारा, ये हमारा बचा। अब हम m और n को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ n मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा, m/n इक्वल टू हमारा कितना हो गया -2, इधर 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, -2/7 आ गया हमारा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो अनुपात होगा हमारा माइनस में तो होगा नहीं, ठीक। अनुपात हमारा जो होगा वो माइनस में तो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि अनुपात जो होगा हमारा माइनस में, तो आज तो माइनस को हम हटा देंगे, ठीक है। m/n हमारा कितना बच जाएगा 2/7, मींस m/n इक्वल टू 2/7 हमारा बचा, ठीक है। अब m/n को हम क्या लिख सकते हैं, m/n, 2/7 मिल गया हमारा। तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, n की वैल्यू हमारी 7 आ गई। हमको अनुपात क्या करना था, हमारा अनुपात हो जाएगा, अनुपात बराबर 2/7, ये हमारा हो जाएगा अनुपात, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग हमने यहाँ पे x लिया, चाहे तो y भी मान कर ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक मान लेंगे, चाहे जिससे आ जाएगा, चाहे y की वैल्यू उठा लेंगे, चाहे x की वैल्यू उठा लेंगे, दोनों में से कोई उठा लेंगे, हमारा आराम से आ जाएगा मान, ठीक है। चलिए, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। ये है थोड़ा खतरनाक प्रश्न, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन एक तरह से खतरनाक प्रश्न है, तो इसमें हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह क्या रहा है हमसे, बिंदु 5,8 और 7,-3 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष तथा y अक्ष से किस अनुपात में विभक्त होता है, ठीक। वो अनुपात में निकालना है, जब वो x अक्ष से विभक्त हो तब निकालना है एक अनुपात, और दूसरा अनुपात निकालना है जब y अक्ष से विभक्त हो, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि जब x अक्ष पर से विभक्त होगा तो हमारा y की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा निर्देशांक x, y होगा, और जब y से गुजरेगा तो हमारी x की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा निर्देशांक 0, y होगा, ठीक है। ये आप इससे पहले वाले प्रश्नों में भी पढ़ चुके हैं, कई बार ये आया है, ठीक है। तो पहले इसका फिगर बनाएंगे, पहले हम x से ज्ञात करते हैं, जब ये x से गुजरेगा तब, ठीक है। इसमें अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन लगेगा, ठीक।
बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं फार्मूले में, जो हमने वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1 वाला फार्मूला पढ़ा था, बस वहीं पे जहां हमने प्लस लगाया है वहीं पे माइनस कर देना है। जब हम प्लस करेंगे तो हमारा अंतर विभाजन होगा, और वहीं अगर mx2 माइनस nx1 कर देते हैं अपॉन m माइनस n कर देते हैं तो हमारा वो बाय विभाजन कहलाएगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर करना है। अगर अंतर विभाजन होगा तो प्लस लगाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, अगर बाय विभाजन होगा तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n होगा। ठीक है, ये करना है काम। तो ये दोनों फार्मूले इसमें लगेंगे। सबसे पहले हम अंतर विभाजन देखते हैं। जब x से गुणता है तो हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए 5,8 हमारा लगभग यहाँ कहीं आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा 5,8। ठीक, और हमारा 7,3 लगभग कितना हो गया, प्लस माइनस कितने किसमें होता है, इसमें होता है। ठीक है, 7,3 मान लीजिए हमारा आ गया 5 6 7 7, और ये हो गया हमारा 3। 7,3 मान लीजिए हमारा यहाँ पे आ गया 7,-3। ठीक, ये रेखाखंड जो गुजर रहा है, अब ये जो x अक्ष है ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, अब यहाँ पे ये काट रहा है, हमको ये निकालना है। ये x अक्ष पे काटा, तुम्हारा निर्देशांक क्या हो गया, आपको हमने बताया x अक्ष पे अगर काटेगा तो y की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो ये हमारा x, 0 हो गया। ठीक है, अब ये हमको अनुपात निकालना है, ये और ये अनुपात, ये जहाँ पे काट रहा है ये इसका और इसका m अनुपात n निकालना है। ठीक है, ये जब x अक्ष से काट रहा है, सबसे पहले x अक्ष वाला निकाल लेंगे। तो इसमें हमारा फार्मूला क्या लगाएंगे हम, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो x हमारा कितना आया है, 0 आया है। हम y को लेंगे। ठीक है, हम चाहे जो हमने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में अभी आया था हमारा, हम बताएंगे जब आपको अनुपात निकालना हो, चाहे आप x की वैल्यू ले लीजिए चाहे y की वैल्यू ले लीजिए, लेकिन हमारी x की वैल्यू यहाँ पे अननोन है, लेकिन हमको y पता है 0 है, y हमारा 0 है, हमको पता है, हम सीधे सीधे y ले लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा y की वैल्यू होती है। ठीक, उठा कर देंगे, y हमको 0 पता है, y इक्वल टू 0, और यहाँ पे m की वैल्यू हमको पता करनी है। y2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 ले लेते हैं, m * 7 प्लस n की वैल्यू हमको पता करनी है, y1 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, सॉरी y1 निकालना, हम x1 ले लिए। ठीक है, ये हुआ, हमको y2 लेना है, हमने y लिया है, x नहीं लिया, x की वैल्यू तो हमारी पता ही नहीं है, y की वैल्यू हमको पता है, दोनों में से कोई उठा लेंगे तुम्हारी आंसर आ जाता है। तो x की वैल्यू नहीं पता इसलिए हम y उठा रहे हैं, y की वैल्यू हमको 0 पता है, तो y2 हमारा -3 है, m * -3 प्लस n हमको पता करना है, y1 हमारा 8 है अपॉन m प्लस n, m को ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, m प्लस n इधर भेजेंगे, ये अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में है, m प्लस n इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू -3m प्लस 8n हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, m को एक साइड n को एक साइड भेज देंगे। मान लीजिए हमने m को इधर भेज दिया, -3 ने माइनस में था, ये इधर आया तो प्लस में हो गया, 3 प्लस 3m इक्वल टू 8n हो गया। ठीक है, अब 3m हुआ, 8 को इधर भेज देते हैं, 3/8 हो गया, और m मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो n/m हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा n/m कितना आ गया, n/m इक्वल टू 3/8, या फिर इसको लिख सकते हैं n/m इक्वल टू 3/8, या फिर m/n लिख सकते हैं 8/3। ठीक है, हमारा 8:3 आया जब x अक्ष से ये विभक्त होता है, जब ये x अक्ष से विभक्त हो रहा है तो हमारा m अनुपात जो है m/n 8:3 आया। अब दूसरा में क्या कर रहे हैं, जब y अक्ष से विभक्त होता है, अगर y अक्ष से विभक्त होगा तो ये बाह्य विभाजन कहलाएगा। ये x अक्ष से हमारा अंतर विभाजन था, अब हमको y अक्ष से विभक्त करना है। y से कैसे विभक्त करेंगे, हम ये लाइन को बढ़ाएंगे। ठीक, ये लाइन को बढ़ाएंगे, जहाँ y अक्ष पे ये लाइन काटेगी हमको, वो हमको निकालना है भैया, तब हमको निकालना है। मान लीजिए हमने दूसरा यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा 7,3 मान लीजिए यहाँ पे 7,-3 मान लीजिए हमारा यहाँ पे आता है, और हमारा मान लीजिए 5,8 यहाँ पे आया, 5,8 यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों हम मिलाएंगे, यहाँ पे x अक्ष पे काट भी रहा है, लेकिन हमको y से निकालना है, तो हमको इसको y पे कट कराना पड़ेगा। बढ़ाते जाएंगे, ये यहाँ पे y पे हमारा कट कर दिया, y एक्सिस पे। ठीक है, y एक्सिस पे हमारा ये दोनों बिंदु कट किया। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा यम होगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये यन होगा, इसको किसी कहते हैं बाह्य विभाजन। ठीक है, बाह्य विभाजित हो रहा है ये हमारा बिंदु इतनी ही दूरी में है, लेकिन हमको इसको बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हमको इसको x अक्ष के संदर्भ में निकालना है। ठीक है, तो हमारा ये m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। अब इसको हमें निकालना है। ठीक है, और हमें पता है अगर y अक्ष पे काटेगा तो हमारा x की वैल्यू 0 होगी और y हमारा लिखेगा। ठीक है,
y इस पे काट रहा है, हमारी x की वैल्यू 0 होगी, x इस पे काट रहा है तो y की वैल्यू 0 लेंगे। ठीक, अब इसमें हमको x पता है, y पता नहीं है। ठीक है, और y विभाजन का सूत्र हमारा क्या होता है, यही सेम सूत्र होगा, जहां प्लस है वहां पे हम माइनस लगा देंगे, सूत्र एकदम सेम रहेगा, जहां प्लस है वहां माइनस लगा देंगे बस, बाकी सूत्र में कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम यहाँ पे हमको x नहीं पता था, y पता था, हमने y मान के लगाया था, यहाँ पे हमको x पता है, y पता नहीं है, तो हम यहाँ पे x मान के लगाएंगे। ठीक है, तो हम y इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। देखिए फार्मूला वही है, बस जहां प्लस है वहां पे हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, यही होता है y इक्वेशन का फार्मूला। ठीक, अब x की वैल्यू हमने आई कितनी आई है, 0 आई है, m की वैल्यू हमको निकालनी है, x2 हमारा कितना है, x2 है हमारा 7 और माइनस n की निकालनी है हमको, x1 हमारा 5 है अपॉन m माइनस n हमको निकालना है। तो m माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 7m माइनस 5n हो गया, m और n को एक साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5n इक्वल टू 7m हो गया। ठीक है, अब 7 को हम इस साइड भेज देते हैं, 5/7 हो गया, और m अपॉन n को साइड भेजेंगे तो m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, m अपॉन n इक्वल टू 5/7 हमारा आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं m रेशियो n इक्वल टू 5/7, 5/7। अब आंसर में लिख देंगे हम, जब x अक्ष से विभक्त होता है हमारा अनुपात कितना आ जाता है, 8:3, और जब y अक्ष से विभक्त होता है हमारा अनुपात 5:7 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इस तरह के प्रश्न को हम हल करेंगे। ये तो हमारा थोड़ा टफ था, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, ये चीजें हमको याद रखनी है। अगर x से काटेगा तो हमारा y 0 होगा, y से काटेगा तो हमारा x 0 होगा। ठीक है, बस, और ये अंतर विभाजन y विभाजन के सूत्र को याद रखना है, अंतर विभाजन होगा प्लस लगेगा, y विभाजन होगा तो माइनस लगेगा, बस इतना सा अंतर करना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो हमारा प्रश्न नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा क्या कहना है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न नंबर 4 आपका होमवर्क होगा, आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा। इसमें कुछ करना है, कैसे क्या करना है हम आपको बता दे रहे हैं। एक बिंदु ए और बी दिया हुआ है, जो कि हमारा एक रेखाखंड है। ये ए बी हमारा हो गया, ए हमारा -2, हो गया, और बी 2, -4 हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या दिया हुआ है, एक कोई बिंदु P है। ठीक, कोई बिंदु एक P है। अब हमको एक ये दिया हुआ इक्वेशन 4AP = 3PB। ठीक, AP अपॉन PB करेंगे तो हम AP अपॉन PB कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा और PB इधर आ जाएगा। ठीक है, AP अपॉन PB हो गया हमारा, AP अपॉन PB मतलब AP इतना और PB इतना, अब ये हमारा अनुपात हो गया। अब हम इसको m अपॉन n लिख सकते हैं, AP को m और PB को n लिख सकते हैं, तो हमारा m अनुपात n कितना आ जाएगा, 3/4। अब हम आराम से P का निकाल सकते हैं, P हमारा xy हो गया। अब हमको अनुपात दिया है, x1 x2 दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, सब आराम से तो निकाल लेंगे उसी फार्मूले के, x = mx2 + n² अपॉन m + n, और y = my2 + ny1 अपॉन m + n। सब कुछ दिया हुआ है, सीधा इस फार्मूले को उठा के रख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न को हम हल कर लेंगे। ठीक है, ये अगर आपको प्रश्न ये पूरे एक्सरसाइज जो हमने पढ़ाया है सारे अगर आपको समझ में आए होगी तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपको हमने m अनुपात n भी निकाल के दे दिया है इस इक्वेशन से, और ये प्रश्न हमारा एनसीईआरटी का प्रश्न है, पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो तैयार रहेंगे इस तरह के प्रश्न के लिए। आशा करते हैं आप लोग इसको लगा लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हमारा ये भी पार्ट खत्म हुआ, निर्देशांक ज्यामिति का लेवल 3 खत्म हो गया, यही पार्ट हमारा समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे हम अगले किसी पार्ट की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।